तो नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 2-3 फार्मूला देखे थे, एक फार्मूला उससे रिलेटेड और आता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट हम लोग को और भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ कंसेप्ट क्या पढ़ना पड़ेगा, तो एक सेल होता है जिस सेल को सी सेल कहा जाता है, हाँ सी सेल, ठीक है। हाँ, तुमको तो अब सी में लड़की नजर आएगी, ठीक है। तो सी सेल एंड सी इज यूज टू पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, ठीक है। हाँ, सी जो है ना, ये पोटेंशियल यूज करने का काम आता है, नोट आती है, ठीक है। सी का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाँ, और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करते हैं। हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करते हैं, डेट मीन्स देखो, जैसे अभी तक हम लोग पढ़े तो हम लोग पूरा सेल पढ़े हैं ऐसे, जिसमें एक हमारा Zn हाफ सेल था, एक Cu हाफ सेल था ना। ओवरऑल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट था, 1.1 वोल्ट था ओवरऑल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल पोटेंशियल हमारा 1.1 वोल्ट था, अब इसमें से जिंक का 0.76 था और कॉपर का 0.34 था। सर ये कैसे पता चला, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे सेल का हम लोग हाफ हाफ करके दोनों का पोटेंशियल लिखे अलग अलग। तो आखिर हाफ सेल का पोटेंशियल सर कैसे पता चला, ये मेजर करने का कौन सा तरीका है? क्योंकि सर अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड रखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड रखते हैं, इसको हम बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर मेजर करते हैं, और यहाँ पर अगर हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और अगर इस वोल्ट मीटर में 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल शो करता है, तो ये तो पूरा सेल का पोटेंशियल शो करेगा ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ओवरऑल मिला के सेल का करेगा। तो ये कैसे पता चला कि इस 1.1 में Zn का 0.6 था और कॉपर का 0.3 था, ठीक है। आखिर ये कैसे पता चला 0.76 और 0.34? तो इसको मेजर करने का कोई तो तरीका होगा। तो एक्चुअल में इसको मेजर करने का जो तरीका है, जिस सेल के हेल्प से इसको मेजर किया जाता है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसी को कहा जाता है सी सेल, शॉर्ट में सी सेल बोलते हैं। अब देखो जरा, तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मतलब सी सेल, प्यार से सी सेल बोलते हैं। तो सर सी को तो प्यार से ही बोलना पड़ता है वरना बवाल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, ये रहा कंटेनर। इस कंटेनर में पानी डाल देंगे, सिर्फ पानी नहीं सर, कोई तो इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा, बिल्कुल। इस कंटेनर में एक्वस HCl ले लिया जाता है, जिसका कंसंट्रेशन लिया जाता है 1 m, ठीक है। और सारा मेजरमेंट होता है STP पर, इसीलिए इसको इसके आगे नाम के आगे क्या लगा हुआ है, स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि सारा मेजरमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसमें हम लोग एक प्लेटिनम का वायर डाल देते हैं, हाँ। और ये जो प्लेटिनम का वायर होता है, प्लेटिनम का वायर एक प्लेटिनम ब्लैक के साथ में ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ये प्लेटिनम ब्लैक है, मतलब प्लेटिनम ही है, लॉकेट टाइप से है, प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं इसको। प्लेटिनम ब्लैक का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, ये हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस के ऊपर बड़ा अच्छा तरीके से एब्जॉर्ब करता है। पहले भी पढ़े हम लोग, ऑक्लूजन का प्रोसेस, H2/PTPDNI, प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये प्लेटिनम के वायर को इसमें ऐसे सस्पेंडेड कर दिया गया, लटका दिया गया, और फिर इसको एक ग्लास के ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। और इस ग्लास के ट्यूब में यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, जिस पाइप से हमको हाइड्रोजन गैस सप्लाई करना होता है। ये पूरा सेटअप है। अब देखना एक्चुअल में ये होता क्या है, कैसे काम करता है। तो ये जो प्लेटिनम है, अब ये प्लेटिनम इस ग्लास के हेल्प से कवर किया हुआ है, पूरी तरह से कवर नहीं किया हुआ, नीचे से तो खाली ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्लास के अंदर लटका के रखे हैं, नहीं, सील नहीं किया उस प्लेटिनम को।
वो उसके पीछे का रीजन था कि हमको हाइड्रोजन गैस को यहाँ तक पहुँचाना है। तो हाइड्रोजन गैस को यहाँ तक पहुँचाना है तो कवर नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कैसे इसमें यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसलिए वो ग्लास बस एक मीडियम है वहाँ तक आने का। अब ये जो हम लोग लिए, अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, यहाँ से H2 गैस प्रोवाइड कराते हैं। अब ये जो H2 गैस है, ये H2 गैस यहाँ से इसके सरफेस के ऊपर आता है, और हाइड्रोजन गैस H2 गैस जब प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर आता है ना, तो प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर आने के बाद इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होता है और सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होकर अपना इलेक्ट्रॉन कर देता है लॉस, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर भी HCl है, तो HCl है तो HCl को अगर हम ब्रेक करवाएंगे तो भाई ये H+ और Cl- में होगा। एक्वस में है तो डेफिनेटली इस फॉर्म में तो नहीं होगा, इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर तो एक जो एक्वस H+ है, ये एक्वस H+ क्या करता है कि ये एक्वस H+ मूव कर जाता है इस प्लैटिनम की तरफ, ठीक है। दो रीजन मूव करने का, एक तो हाइड्रोजन प्लैटिनम की तरफ वैसे भी माइग्रेट करता है, बट एक्चुअल में एक्वस है तो गैस जैसा कैरेक्टर तो नहीं होगा, लेकिन मेन इसका मेन जो रीजन होगा मूव करने का, वो मेन रीजन ये होगा कि ये H+ है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एक्यूमुलेट है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड है, क्लियर। तो ये जो H+ है, ये H+ क्या करता है कि H+ इस प्लैटिनम के ऊपर जाकर और उस इलेक्ट्रॉन को कर लेता है गेन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बना देता है H2। बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा तो 2 हाइड्रोजन ये अपना ले लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ओवरऑल ये हो गया रिडक्शन। समझ गया बात को। सर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। सर रिडक्शन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। अरे दोनों हाइड्रोजन का हुआ, हाँ दोनों हाइड्रोजन का हुआ। अब इससे होगा क्या, ऑक्सीडेशन भी हाइड्रोजन का हुआ और रिडक्शन भी हाइड्रोजन का हुआ। अब हम लोग को एक बात पता है कि किसी एलिमेंट का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसका साइन बदल दो तो वही उसका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्लियर है ना। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा तो कुछ डेफिनेट पोटेंशियल होगा उसका, और उसी का रिडक्शन भी हो जा रहा तो वही डेफिनेट पोटेंशियल उस रिडक्शन का भी होगा, बस साइन बदल जाएगा। तो ओवरऑल जब हम E0 कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0। सिंपल सी बात है। तो इस सेल का जो पोटेंशियल होता है उसको प्लस माइनस 0.0 वोल्ट लिखा जाता है। प्लस माइनस जितना ऑक्सीडेशन हुआ उतना रिडक्शन हो गया, सब मिला जुला करके पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट, समझ गए। अब इसका कोई पोटेंशियल ही नहीं है, बोले सर इसका कोई पोटेंशियल नहीं है तो ये दूसरा का पोटेंशियल क्या मेजर करेगा, ये तो खुद 0 वोल्ट हो गया। नहीं, यही तो कारण है कि ये दूसरे का मेजर करेगा क्योंकि इसका 0 है। अब करते क्या है, अब यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग जो सेल बनाए थे, Zn हाफ सेल, Cu हाफ सेल, उन सेल्स में से किसी एक सेल को लेकर आएंगे, ठीक है, और उस एक सेल को यहाँ रखेंगे, उस एक सेल को यहाँ पे रख के सारा सेटअप उसका देकर, और इसका जो वायर था उस वायर को इससे कनेक्ट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। समझ गए बात को। अब सपोज कि अगर ये Zn था, Zn हाफ सेल था, ठीक है, और यहाँ पर इस वोल्ट मीटर पर ये 0.76 वोल्ट का पोटेंशियल शो किया, क्लियर है। साथ में गैल्वेनोमीटर भी बीच में लगा दिए ताकि पता चले कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है। जिधर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा मतलब उसका उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो पता चलेगा ना कि अगला का ऑक्सीडेशन हो रहा या फिर रिडक्शन हो रहा। तो यहाँ पर अगर 0.76 वोल्ट पोटेंशियल शो करता है तो डेफिनेटली वो 0.76 वोल्ट पोटेंशियल किसका है, जिंक का है। क्यों सर, क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का पोटेंशियल कितना है, 0 है। समझ गए बात को। अगर ये गैल्वेनोमीटर का एरो इधर डिफ्लेक्ट किया है, ठीक है, इधर Zn की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहा, Zn की तरफ से आ रहा, तो Zn का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। अगर गैल्वेनोमीटर का एरो डिफ्लेक्ट कर जाए हाइड्रोजन की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो कर रहा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा, मतलब जो हाइड्रोजन वगैरह का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया था वही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लगा, दैट मीन्स कि अगला का क्या हो रहा, रिडक्शन। समझ गए बात को। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल शो करेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल शो करेगा वो गैल्वेनोमीटर का एरो डिसाइड कर देगा कि वो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर वो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है। समझ गए। अब एक बात ये भी समझेंगे कि ये वैल्यू भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है,
क्योंकि आप जैसे वायर को कनेक्ट करेंगे, अभी हम क्या बोले कि अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, डेट मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर H+ को रिड्यूस करने के लिए अवेलेबल था, वो इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से फ्लो कर गया, तब ना उसका रिडक्शन होने लगा। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से भी फ्लो कर रहा है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन यहाँ भी हो रहा है, तो थोड़ा पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा, जीरो से थोड़ा कम ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा का इफेक्ट नहीं डालेगा। बट जो आएगा उसी को हम लोग एक्यूरेट मान के चलेंगे, समझ गए। हो सकता है वहाँ 0.76 वोल्ट आया, तो उसमें से 0. समथिंग वोल्ट, 0.01, 0.03 कुछ वोल्ट इसका भी होगा, क्योंकि कनेक्ट दूसरे से कनेक्ट करने के बाद कुछ तो इसका पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा जब बाहर से, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा तो पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। लेकिन जो आएगा उसी को हम लोग, उस एवरेज को ही हम लोग एक्यूरेट कंसीडर करके चलते हैं, समझ गए बात को। IUPAC उसी को एक्यूरेट कंसीडर करके चलता है। IUPAC क्या किया, IUPAC यहाँ पे सारे हाफ सेल को रख रख के कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पर 0.76 वोल्ट है, कॉपर में 0.34 वोल्ट आया, सिल्वर में 0.8 आया, आयरन में 0.052 आया, ठीक है। तो जैसे जैसे आया उन सबको लेकर के और एक सीरीज बना दिया गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की, और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीरीज बना दिया गया। और वो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसको मतलब दोनों तरीके से रखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी हो, तो एक ऑर्डर में सारे पोटेंशियल को अरेंज कर दिया गया, और उस ऑर्डर में जो सारे पोटेंशियल को अरेंज किया गया, उस टेबल का नाम दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। उस टेबल का नाम दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप NCERT पलट के देखना, NCERT में आपको एक पेज मिलेगा, उस पेज में सारे एटम का पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया हुआ है, और जीरो बीच में हाइड्रोजन मिलेगा जीरो पर, और उसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया हुआ है क्या NCERT है तो देना, हम अभी दिखाते हैं, ठीक है। और उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। देखो ये रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चीज तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो था ना, ये पता है, ये आपको दिया हुआ था कहाँ, ये रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे लास्ट में दिया हुआ था, उस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं, क्लास 11 का रिडॉक्स रिएक्शन में। अरे कहाँ चला गया, जा नहीं है क्या, हाँ वही तो हम भी देखें, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, शुरू से इसमें पढ़ा जाता है। हाँ ये रहा, देखो ये टेबल देखो, ठीक है, यही टेबल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ पेज नंबर बता दें, अरे ढूंढेगा तो मिल जाएगा, 71। अच्छा इसमें बता दें, उन लोग भी NCERT पढ़ता है जो ऑनलाइन पढ़ रहा, 71, ठीक है। देखो यहाँ बीच में 2H+2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, और उसका पोटेंशियल दिया हुआ है 0। अब यहाँ से डिसाइड किया गया है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा, समझ गए बात को। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इन सबका खुद का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब ऊपर में जो है जिसका बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा, नीचे जो है उसका लेस ऑक्सीडेशन। अच्छा इंक्रीजिंग है, मतलब नीचे वाले का ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा, ऊपर वाले का कम हो रहा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिड्यूसिंग एजेंट का, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। खैर वो देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये इतना जो डेटा दिया हुआ है, अब कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है सर इतना याद करना पड़ेगा, तो भाई याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, जरूरत पड़ने पे याद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन देखो इसका दो तरीका है। पहला तरीका, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कुछ वैसा मेटल है जो बार बार मिलेगा। अब जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, जिंक, ये हमको बार बार मिलेगा, तो उसको हम याद कर लेंगे। और बाकी पूरा याद करने का एक ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, हड़बड़ाओ मत, आराम से बताएंगे, ठीक है। जिस दिन जरूरत पड़ेगा उस दिन बताएंगे, आज अभी इसका जरूरत है नहीं, इसलिए आज सिर्फ ये हम दिखाने के लिए निकाले हैं, ठीक है। उम्मीद है कि अगले क्लास जरूरत पड़ जाए तो हम बता देंगे, समझ गए बात को। तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बताने वो इसलिए निकाल के बता दिए कि इस वैल्यू को सबको एक जगह मेजर करके रख दिया गया है, मतलब आपके ऊपर टेंशन नहीं छोड़ा गया है कि किसका कितना होगा, सब आपको बता दिया गया है, सब कुछ रख दिया गया है, सीरीज बना दिया गया है, ठीक है। और वो सीरीज कैसे बनाया गया है, तो बाय यूजिंग सी सेल। चलेगा, क्लियर हुआ। तो ये होता है सी सेल। तो सी सेल तो क्लियर हो गया,
तो एक काम करो, पहले इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड एक छोटा सा हाँ हाँ बना लो, डायग्राम बनाना है, पहले डायग्राम बनाना है। ठीक है बना लो, चलो बना लो, हम रुक जाते हैं, पहले फोटो बना लो। लिखो, इसमें सेल का डेफिनेशन लिख लो डायग्राम बनाने के बाद। लिखो, इन दिस सेल a platinum rod is dipped into aqueous solution of 1 mHCl, aqueous solution of 1 mHCl, concentration 1m, aqueous solution of 1 mHCl, full stop। लिखो, इसके बाद लिखो, the platinum rod is covered by glass tube, full stop। hydrogen gas is bubbled through, हाँ, अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस को जब सप्लाई करेंगे तो अब लिक्विड में हाइड्रोजन जब जाएगा तो गैस है, प्रेशर से जाएगा तो थोड़ा बबलिंग तो करेगा ना, इसलिए बबल्ड बोला जाता है इसको, कि हाइड्रोजन गैस यहाँ जाके बबल्ड कर रहा। हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू ग्लास ट्यूब, which undergoes oxidation on platinum black, which undergoes oxidation on platinum black, ये प्लैटिनम ब्लैक है, प्लैटिनम ब्लैक के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। ये रिएक्शन वगैरह लिख लिए हो? ठीक है, तब मत लिखो, नहीं तो इस लाइन के बाद इसको लिखवाते, फिर एक लाइन बोल के इसको लिखवाते, बट कोई बात नहीं, साथ में चलेगा। फुल स्टॉप के बाद लिखो H+ आयन ऑफ एक्वस HCl undergoes reduction in solution, in cell कर दो, undergoes reduction in cell, full stop। due to simultaneously oxidation and reduction, simultaneously oxidation and reduction of same ion due to simultaneously oxidation and reduction of same ion, the overall potential of cell is, इस तरह से लिख देना, ±0.0 वोल्ट। ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ सेल इज ±0.0 वोल्ट। बस नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट लास्ट लिख लो। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट the potential of half cell. It is used to calculate the potential of half cell.
ये हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, समझ गए। तो ये देखो एक सिंपल सा केस हो गया तुम्हारे पास सी सेल। मतलब माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ कैसे हुआ, हर चीज़ का एक परफेक्ट रीजन है। तो हाफ सेल का पोटेंशियल हम लोग इससे मेजर करते हैं। अब देखो ये वाला जो केस तुमको रिडक्शन वाला नजर आ रहा ना, यहाँ से एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला निकाला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग टाइप का पूछ देता है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो उस क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है, उसमें आपको पीके का वैल्यू देकर पूछा गया है, पीकेबी का और पीके का। पीकेबी और पीके याद आ रहा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला पढ़े तो हम लोग पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और पीकेबी इक्वल टू केबी प्लस पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ बेस बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये फार्मूला था, इक्विलिब्रियम में था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब आपको पीएच दे देगा, पीओएच दे देगा और बोलेगा सेल का पोटेंशियल निकालिए। तो पीएच और पीओएच से हम सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? वो सब फार्मूला तो पीएच और पीओएच निकालने का है बफर सॉल्यूशन का, लेकिन उसी में आपसे सेल का पोटेंशियल भी पूछ देगा। तो वहां पर थोड़ा सा मतलब फंसने जैसा फील होता है। कोई उससे घबराने वाली कोई बात नहीं। देखो तुमको एक हम यहाँ से एक शानदार फॉर्मूला पर लेके चलते हैं, ठीक है। ये पूरा मिटाते हैं हम, ठीक है। देखो ये हमारे पास रिडक्शन का एक फॉर्मूला है। अगर हम इसको नर्स्ट इक्वेशन पर ले जाना चाहें, नर्स्ट इक्वेशन पे इसको हम लिखना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे? तो सर नर्स्ट इक्वेशन पर हम लोग लिखेंगे ई रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन हो रहा, तो क्या लिखेंगे? ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 1 बाई। वैसे एक बात तुमको बता दे, ध्यान रखना, जहां गैस का बात आएगा, ये H2 जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जहां गैस का बात आएगा वहां कंसंट्रेशन के बदले पार्शियल प्रेशर लिया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो अच्छा बात है, नहीं हो तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए माइंड में कि जहां भी गैस का बात आता है वहां पर पार्शियल प्रेशर लिया जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H प्लस, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर। हम अभी फ़िलहाल इसको कंसंट्रेशन के टर्म में ही लिखते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का उतना कोई यूज अभी हमारे पास है नहीं। तो इसके लिए तो 1 हो गया ना, और इसका हमको लेना पड़ेगा, लेकिन इसका भी हम सिर्फ H प्लस लेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा भाई। अगर कुछ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है तो कंसंट्रेशन के टर्म में वो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में चला जाता है, लॉज ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? ध्यान में आ रहा? तो हमको इस 2 को कहाँ भेजना पड़ेगा? ऊपर भेजना पड़ेगा ना, पावर में भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, तो सर हमको ई रिडक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमको ई रिडक्शन इसमें कैलकुलेट करना है, और इस सेल का, हाइड्रोजन सेल का जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी हम लोग लेते हैं, वो ई नॉट वाला वैल्यू हम लेते हैं 0। तो 0 माइनस 0.059 सिमिलरली इक्वल टू 0.06 लेके चलो, फायदा होगा। 0.06 बाई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो एन का वैल्यू हो गया 2 लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इस 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई H प्लस का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ऊपर में 1 है, 1 नहीं रहता तो बात अलग था, 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं हमको। समझ गए? इससे फायदा क्या होगा जरा ये समझो। इससे फायदा हमको ये होगा कि ये जो 2 है, ये 2 कहाँ चला आएगा? आगे चला आएगा, क्योंकि log 10 to the power x का फॉर्मूला पर रख दिए हम, तो x log 10 हो गया, ठीक है। तो log 10 to the power x, इसको बेस मान लो, बेस का पावर x, तो x आगे आ जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? 0 माइनस 0.03 या 0.3 रहने दो,
क्योंकि 0.3 होगा नहीं, ये 2 तो आगे आ जाएगा तो कट ही जाएगा ना। 2 log 1/h+, समझ गए बात को। अब ये 2 और 2 को यहाँ से कर दो कैंसिल, कर ही सकते हैं। तो बच क्या गया हमारे पास, तो बच गया सर 0 माइनस क्या, हटाओ 0 माइनस को, अब -0.06 log 1/h+। अब तुमको ध्यान में होगा कि अगर हम इस h+ को ऊपर ले जाना चाहें तो log का केस है, बिल्कुल ले जा सकते हैं, बस log का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब log 1/h+ को हम -log h+ लिख सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा होता है कि आप log 1/10 को -log 10 लिख दें, ठीक है। मतलब इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, इसको आप नीचे ला सकते हैं। ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं इक्विलिब्रियम वाले केसेस में, क्लियर है ना। तो अगर इस h+ को ऊपर ले जाएं तो हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान देना, -0.06, और ये log 1/h+ को हम क्या लिख सकते हैं, -log h+, ठीक है। और ये h+ एक्चुअल में ब्रैकेट में है, ये h+ एक्चुअल में हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में है तो क्या है, कंसंट्रेशन है। और अब तुमको ध्यान में आ रहा होगा बाबू, अगर इतना लिखने के बाद कि -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू होता है pH, होता है कि नहीं। तो हम इस पूरा की जगह pH लिख सकते हैं। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया E रिडक्शन, ये वाला इक्वल में जो चला आ रहा साथ में, E रिडक्शन इज इक्वल टू -0.06 इंटू pH। समझ गए बात को, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, pH हो गया। इनटू में था वो, इनटू में था, देखो वो हम ब्रैकेट देना भूल गए थे इसलिए कंफ्यूजन हो रहा तुमको, हम समझ गए। तो मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई में था तो वो pH हो गया, ठीक है। हाँ, अरे नहीं माइनस नहीं था, यहाँ से देखो, सो मल्टीप्लीकेशन में था, ठीक है, समझ गया ना। तो ये केस हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम आसानी से, अगर हमको सपोज दैट कि pH वगैरह पता चल गया तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल देंगे आसानी से। क्या कोई दिक्कत, बोलो, क्लियर है ना। ठीक है, लिखो। चलो तो हो गया ये, समझ गए ना इक्वेशन। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, लिखो, इन गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल है जिसमें NH4OH एक्वस ये बना रहा है NH4Cl एक्वस, मतलब बना नहीं रहा, इसके साथ में है प्लस साथ में PTH2 है। मतलब कि देखो ये रिप्रेजेंटेशन जहां भी देखना ना, मतलब ये समझना कि जो सेल दिया हुआ है वो C के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, हाँ C के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, ये C को रिप्रेजेंट करता है। अगर C इधर है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर C इधर रहता मतलब इसका रिडक्शन होता, वो अपना अपने वो तो साइड के अकॉर्डिंग तुम समझ जाओगे, ठीक है। और इसके बाद दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ Kb फॉर बेसिक बफर, द वैल्यू ऑफ Kb फॉर basic buffer is 10 to the power minus 5 calculate reduction potential of cell। कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल
pH and pOH. ये हमारे पास केस है। अब ध्यान देने वाली बात है बाबू कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल तो कैलकुलेट करना ही है, साथ में पीएच और पीओएच भी करना है। पहले क्या कैलकुलेट करें? रिडक्शन पोटेंशियल। सर कहाँ से करेंगे? कुछ डेटा तो नज़र आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो सर वही तो उपाय मिला है हम लोग को कि अगर हमको कहीं से पीएच मिल जाए या पीओएच भी मिल जाए तब भी हम काम कर लेंगे, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच भी 14 होता है, तो पीएच निकल ही जाएगा वहाँ से। तो अगर हमको पीएच या पीओएच मिल जाए तो हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी पहले हम दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे, पहले हम दिमाग लगाएंगे कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे हमको क्या निकलते नजर आ रहा है, एसिड, पीएच या फिर पीओएच। तो बात ऐसा है कि आपको बेस दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है, तो पीएच नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा? पीओएच निकलेगा। तो हम पीओएच निकाल लेंगे और ये बफर सॉल्यूशन है, तो आपको ध्यान में अगर होगा तो अच्छी बात है, और नहीं ध्यान में होगा तो अच्छा बात नहीं है। अब ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। क्या ध्यान में रख लेंगे? तो पीओएच इज इक्वल टू बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है? पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ बेस बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्लियर है ना? यही फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। एक मिनट, एसिड, हाँ ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। क्लियर है? ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका? ये फॉर्मूला है हमारे पास पीओएच का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? देखो अब ध्यान देना इधर, पी के बी, पी इज व्हाट? माइनस लॉग। पी का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग। तो ये हो गया माइनस लॉग, और के बी का वैल्यू आपको गिवन है कितना? 10⁻⁻5। ध्यान देना, प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? अरे क्वेश्चन में होना चाहिए था, लगता है हम नहीं लिखे हैं। अच्छा दिया हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है 0.1 और इसके नीचे लिखा हुआ है 1। क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, इसके नीचे लिखा हुआ है 0.1 m और इसके नीचे लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना? 1, और कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेस का कंसंट्रेशन कितना? 0.1। क्लियर है? मतलब ये भी ओवरऑल क्या हो गया? log 10 चलेगा। तो यहां से POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁵, तो -5 आगे आया, तो -5 और माइनस प्लस 5 हो गया, और log 10 हो गया 1, तो ये सीधा सीधा हो गया कितना? 5, और प्लस सर log 1/0.1 मतलब कि log 10, और log 10 कितना होता है? 1, तो सीधा सीधा POH निकल गया हमारा कितना? 6। और जब POH 6 निकल गया तो हम लोग को पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है? 14 होता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा pH कितना मिल गया? pH हमको मिल गया 8। अरे क्लियर हुआ? pH मिल गया हमको 8। अब क्या करें? तो सर कुछ नहीं, अब आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है इसका, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। सर pH भी मिल गया, POH भी मिल गया, फॉर्मूला लगाइए, ए रिडक्शन इज इक्वल टू -0.06 इंटू पीएच। तो -0.06 इंटू पीएच कितना है? 8। डेट मीन्स कि -0.48 वोल्ट। काम हो गया। समझ गया बात को? तो ये फॉर्मूला आपका काम बहुत आसान बना दिया, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होना तो ये क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। पीएच और पीओएच तो तुम याद कर सकते, मतलब निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, लेकिन हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। समझ गया बात को? नोट कीजिए, नोट कीजिए, एक आध क्वेश्चन ऐसा देंगे बनाइएगा। तुमको बता देंगे,
अच्छा नहीं, देखो बड़ाई करने का ना मतलब तरीका होता है, जैसे अब ये हमको बोला कि सर आप चमक रहे हैं, वाइट टी शर्ट पहने इसलिए चमक रहे हैं, ठीक, समझ में नहीं आया बड़ाई मेरा था या बड़ाई वाइट टी शर्ट का था, ठीक है। लेकिन अगर तुमको पता है इसे यही बड़ाई, लड़ाई नहीं, लड़ाई हो जाएगा अगर वैसा हुआ तो, यही बड़ाई अगर तुमको किसी लड़की का करना हो, किसी फीमेल का करना हो, और तुम जैसे उसको बोल दिया ना कि पीला साड़ी आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तुरंत बवाल हो जाएगा, पीला साड़ी हम पे अच्छा लग रहा है। ये नहीं बोल सकते थे कि हम पीला साड़ी में अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा साड़ी लग रहा है कि अच्छा हम लग रहे हैं, ठीक। तो भाई बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, ठीक है। हम एक बार ऐसा झेल चुके इसलिए तुमको बता रहे हैं। तो अब उस समय के बाद से दिमाग में आ जाता, अच्छा हाँ क्या बोलना है, तो नहीं ये बोलना है भाई पीली साड़ी में आप खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है, ऐसा बोलना पड़ता है। तो हाँ तो समझ गया बात को ना, चलो देखो चलो, तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और बना ले हम लोग, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि पता चला कि तुम करने चला था बड़ाई, हाँ हो गया लड़ाई। मतलब क्या होता है ना, देखो जो शब्दकोश होता है ना, तो आप जो लैंग्वेज बोलते हैं ना उस शब्दकोश पे, मतलब शब्दकोश पे महिलाओं का बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, हम लोग का उतना नहीं होता है, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ऐसा ही बिल्कुल लिखो, इन अ गिवन सेल अब देखो हम लंबा चौड़ा नहीं लिख रहे हैं कि द वैल्यू फॉर के फॉर गिवन एसिड, हम डायरेक्ट के का वैल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अपना समझते रहना क्या करना है। अब के है तो जाहिर सी बात है बफर क्या होगा, एसिडिक होगा। के का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10⁻⁻⁷, और ये कांस्टेंट होता है इसलिए कोई यूनिट वगैरह नहीं है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है पीएच, पीओएच और रिडक्शन पोटेंशियल। कर लेंगे, बिल्कुल वही रहेगा, सॉल्ट बाई एसिड हो जाएगा। कंसंट्रेट उसमें क्या लिखे थे, सॉल्ट बाई बेस लिखे थे ना, यहाँ सॉल्ट बाई एसिड हो जाएगा, और वहाँ पीके भी था, यहाँ पीके ए हो जाएगा। माइनस लॉग और 10⁻⁻⁷ ले लेना, और क्या, ठीक है। चलो तो आ गया आंसर, आ गया। क्या पीएच क्या आया? सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा दें हम, तो चलो कैलकुलेट कर ही देते हैं, तुरंत हो जाएगा। तो पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो भाई पीके हो गया तुम्हारा माइनस लॉग, ये चल नहीं रहा पेन बढ़िया से, माइनस लॉग 10⁻⁻⁷ प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन 1 है ना, और एसिड है 0.01, तो ये माइनस लॉग 7 तुम्हारा हो गया, 7 लॉग 10 ओवरऑल 7 हो गया, और प्लस 1/100, 1/0.01, तो लॉग 100, लॉग 100 को हम क्या कर सकते हैं, लॉग 10 का पावर 2, तो ये 2 log 10 हो गया। तो इस हिसाब से पीएच तुम्हारा आ गया कितना, 9, 7 to 9 log 10 1, समझ रहे हो ना, या पूरा डिटेल में लिखें, क्लियर है। पीएच जब 9 आ गया बाबू, तो पीओएच कितना आ गया, पीओएच 5 आ गया। हालांकि हमको पीओएच से कोई मतलब है नहीं रिडक्शन के लिए, इसमें रिडक्शन निकालना है, तो रिडक्शन यहाँ निकाल दो सीधा सीधा। रिडक्शन तुम्हारा कितना हो गया, 9 × 0.01,
0.06 इंटू 9, बात बराबर है, 0.06 इंटू 9, हाँ -0.06 इंटू 9, तो आ गया -0.54 वोल्ट। ठीक है, तो आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है।